गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार और आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार हिंदी की न्यू वीडियो। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बहादुर यानी कि कहानी। ठीक है ना गाइज। ये पेपर में कितने नंबर का आता है पता है आप सब लोगों को? ये पेपर में आपको पूरे 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अच्छे से देखना। ठीक है। क्लास 5 बजे होगी क्या? नहीं नगमा खान, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब सभी लोग आ जाइए लाइव। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं सभी के आने का। और चलिए कमेंट्स में बताइए कि मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना, यानी कि मैं आपको अच्छे से दिख रहा हूँ। कब आओगे? आ चुके हैं पांडे जी, टेंशन ना लो। चलिए, अब जब सभी लोग लाइव आ ही, वेरी इमोशनल स्टोरी। अच्छा आयरन मैन, अच्छी बात है, आपको पता है कि ये इमोशनल स्टोरी है ना। इमोशनल स्टोरी एंड ये एक बहुत ही अपने आप में ये बहुत कुछ कह रही है। स्टोरी है ना, बहुत कुछ कह रही है। जो हमारा बहादुर है इस कहानी का नायक है, इट्स अ रियल हीरो। ठीक है ना। उसने अपनी स्वाभिमान के कारण, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या कर दिया, इस कहानी में पढ़ते हैं। मैं सस्पेंस खत्म नहीं करूंगा बाकियों का। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्या है हमारी कहानी? बहादुर। अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न आएगा। ठीक है, उत्तर करते हैं हम उसका। बहादुर कहानी की कथा वस्तु पढ़ते हैं पहले। ठीक है, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान में से जो अपने चरित्र का राजा होता है ना, जिसके लिए कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारी आर्मी वालों के लिए अपना चरित्र बहुत ज्यादा होता है। वो अपने दामन पर कभी आंच नहीं आने देते। कौन? आर्मी वाले। ऐसे ही इस कहानी में बताया कि बहादुर ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी खुद की इज्जत के लिए क्या कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। कहानी है, इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यवर्गीय। मध्यवर्गीय यानी कि मिडिल क्लास, आधुनिक यानी कि नया। मैंने आपको आधुनिक पढ़ाया था अभी था, है ना, आधुनिक। तो आधुनिक मध्यवर्गीय समाज की दिखावटी यानी नए मिडिल क्लास समाज की दिखावटी मानसिकता से घृणा की गई है ना। मिडिल क्लास लोगों की जो सोच थोड़ी डिफरेंस हो जाती है ना, थोड़ा सा पैसे आने के बाद, तो ये उनके ऊपर है। सर मुहावरे कराओ। ठीक है कॉमेडी, जल्दी ही मुहावरे कराएंगे आपके। ठीक है सर जी, लेट क्यों हो जाते हो? अब हम क्या करें, पहले क्या था कि पहले सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो फोन चार्ज कर लिया और उसमें माइक लगाया, आराम से क्लास हो गई और फिर उसको अपलोड कर दिया करते थे। लेकिन अब आप लोगों की डिमांड थी कि सर लाइव क्लास लेके आओ हमसे। सर हम आपसे लाइव चैट पे बात करना चाहते हैं, लाइव चैट से पढ़ना चाहते हैं। तो अब वो ट्राई किया, तो उसके चक्कर में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो टेक्निकल है भाई, साइंस है, मशीनरी है, इसका हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बड़े। और वैसे भी मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को और फिर बोलूंगा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है, आगे करते हैं हम। कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्य वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं। बिल्कुल मिडिल क्लास क्या करते हैं, है ना। आपने हमने देखा होगा कि कुछ मिडिल क्लास थोड़ा सा पैसा आने के बाद तो क्या करते हैं, अपने पास नौकर रखते हैं, है ना, अपना काम करने के लिए। उनसे काम नहीं होता, है ना, उनसे काम नहीं होता। वो क्या, अपने आप को एक अमीर अमीर साबित करना चाहते हैं ना, एक प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहते हैं एक अच्छी तरह से। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे करते हैं। जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। आर्थिक स्थिति नहीं, उसकी आमंदनी, उनकी जो आमंदनी है ना, उसकी इजाजत नहीं देती। क्यों? क्योंकि आमंदनी कम, खर्चा ज्यादा हो जाता है ना। किसकी? मध्यवर्गीय परिवार की। परिवार में नौकर के आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। बिल्कुल सही। जब थोड़ा सा कहते हैं ना, जिसने कभी पैसा नहीं देखा होता और वो पैसा देख ले तो वो क्या, वो मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है। इसी तरह से इसमें हमारी कहानी में बहादुर पागल हो जाते हैं कुछ मिडिल मध्य वर्गीय लोग। ठीक है, बहादुर एक लड़का है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, अच्छे से टेंशन न लीजिए। आलोचक कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में एक ऐसे ही पहाड़ी नौकर
बहादुर की कहानी है। कथा वस्तु में इस बात को भी मुख्य विषय के रूप में उठाया गया है कि नौकर की भी अपनी मान प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही वह बालक क्यों ना हो। बिल्कुल सही। खुद की इज्जत पहली इज्जत होती है, ठीक है ना। खुद की इज्जत करना सबसे बड़ी बात होती है। अपनी इज्जत के लिए कुछ भी करना पड़े वो करो, ठीक है ना। पर किसी काम के लिए या दो पैसे के लिए अपनी इज्जत मत गवाओ, है ना। किसी के साथ चलने के लिए, किसी का साथ चाहने के लिए अपनी इज्जत को मत भाई बिगाड़ो, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखो। चलिए आगे पढ़ते हैं उसकी बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। पूरी कथानक, पूरी बहादुर कहानी को पढ़ते हैं। क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग इसका। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है। घर से भागा बहादुर, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। नायक यानी कि रियल हीरो है। वह एक असहाय बालक है और उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। किसकी, नायक के पिताजी की युद्ध में मृत्यु हो गई, ठीक है ना। वो युद्ध में गए, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ उसे बहुत पीटती है, यानी कि उसकी माँ है वो थोड़ी क्रूर है, थोड़ी गुस्से वाली है। और वो किसको, नायक यानी कि हमारे कौन है, बहादुर को बहुत पीटती हैं। इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जॉब कर ली। किसकी, नौकर की, एज अ सर्वेंट, ठीक है। चलिए बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। बहादुर यानी कि हमारा नायक बहुत ही मेहनत करता था अपने काम के लिए, ठीक है ना। देखिए आपकी पहचान दो ही चीजों से होती है मेरी नजर में हम लोगों की पहचान सिर्फ दो ही चीज से होती है। एक तो हमारे काम से और एक हमारे पापा के नाम से, ठीक है ना। इन्हीं दो नामों से हमको जाना जाता है ना। हमारे नाम से कोई नहीं पहचानेगा। हमारे नाम से हमको कब पहचानेंगे, जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पापा के नाम से, ठीक है। चलिए आगे क्या है, गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश है। गृह स्वामिनी समझते हो, यानी कि घर की मालकिन, जो घर के मेन मुखिया हैं उनकी वाइफ, ठीक है। वो उसके काम से बहुत खुश हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है निर्मला, ठीक है। चलिए निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा है, यानी कि जो हमारा नायक है उनका नाम बहादुर किन्होंने रखा है, निर्मला ने रखा है, ठीक है। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। देख रहे हो कितनी कम उम्र में वो मेहनत करता था, किसके लिए, किसी और के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हमारे पास सब कुछ होते भी मेहनत नहीं करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, है ना। फालतू कमेंट्स में ध्यान देते जैसे कि यहाँ हो रही हैं, पर मैं ध्यान नहीं दे रहा ना। ये हमारी समझदारी है, ठीक है। फालतू चीजों पर ध्यान मत दिया करो, क्लास पर फोकस कर लिया करो। आज समय है कुछ कर लो, वरना रह जाओगे। फिर कहोगे कि हमको तो वही नौकरी मिली है 7, 8, 10 हजार की, है ना। जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, भी छोटा मोटा बिजनेस लेके बैठ जाओगे, क्या फायदा। स्टडी से सब कुछ हासिल हो तो सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम ही तो देना है। पर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ये आपकी इच्छा है, एज अ विश, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। वह इसी समय मैं खुश था और हर समय हंसता रहता था। वो गांव से आकर, पहाड़ी लड़का था हमारा, कौन, नायक, यानी कि कौन, बहादुर पहाड़ी लड़का था। वो वहां से अपने घर से भाग आया था, क्यों, क्योंकि उसकी मां है हमारा, ठीक है। वहां उसको दर्द तकलीफ बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब उसको जो है नौकरी करके सुकून मिलता है, आराम मिलता है, वो खुश रहता है, ठीक है। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता है। वो गाने गाता है किसमें, पहाड़ी भाषा में, ठीक है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई है, यानी कि वो बहुत ही हंसमुख है। वो खुद हंसता है और लोगों को भी हंसाता रहता है। चलिए ठीक है, जहां तक हमारा क्लियर है। मैं एक बार आपकी कमेंट पढ़ लूं। आई एम लेट सर, कोई नहीं संजरा काजल, आपके साथ साथ हम भी लेट हैं। बिल्कुल, बहुत हार्डवर्किंग नायक है ये। चलिए आगे क्या है हमारी कहानी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाब से रहने का समर्थक था। बिल्कुल, बेशक वो मिडिल क्लास फैमिली से था,
लेकिन उसकी आदतें, उसके शान शौकत कैसे थे, जैसे कि वो पता नहीं कितना बड़ा अमीर है ना, अपने आप में क्या था, उसके अंदर घमंड था, अभिमान था अपने आप में, और वो बहुत ज्यादा बदतमीज था। ठीक है, कौन क्या ऐसा, निर्मला का बड़ा लड़का। ठीक है, उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। किसने? किशोर ने अपने सभी काम, ठीक है ना, अपने सभी काम किसको सौंप दिए? हमारे नायक यानी कि बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो वह गलतियां, गालियां मिलती, यानी कि अगर वो थोड़ी सी भी चूक कर देता था या थोड़ा सा भी उसका काम बिगड़ जाता था, थोड़ा सा लेट हो जाता था, तो गालियां देने लगता था। कौन? किशोर। किसको? नायक को, यानी कि हमारे बहादुर को। ठीक है, इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। बिल्कुल भाई, देखिए, अपने माँ बाप के हाथों से पिटना अलग बात, और कोई और पीटे तो बहुत बुरा लगता है ना। तो किशोर किसको पीटता था? बहादुर को पीटता था। लेकिन वो चुपचाप क्या करता था? पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता, और कुछ देर बाद घर के कार्य में पूर्वतः जुट जाता। फिर भी इतने पर भी वो पिटने के बाद क्या, कोने में खड़ा हो जाता बेशर्मों की तरह, और फिर पिट पिटाकर चुप होकर रो धोकर अपना फिर गाँव में जुड़ जाता। काम में जुड़ता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो ना घर का रहा था ना घाट का, क्योंकि घर से वो भाग आया था, है ना। और अब यहाँ पर आकर फिर उसको यही सब देखना पड़ रहा था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। किसको? किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहता है, यानी कि हमारे जो नायक है उनके पापा को गाली दे दी। ठीक है, आप डेली कमेंट पढ़ते हैं, बट आज मैं बोली रिपीट किए करिए, बट आप कमेंट नहीं देखे। सॉरी सपना चौहान, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा। अच्छा, आपने क्या रिपीट करने के लिए बोला? मैं देखता हूँ। आपकी जिंदगी मिल गई? मतलब पांडे जी, कौन सी जिंदगी मिल गई आपकी? चलिए आगे पढ़ते हैं। बहादुर इस गाली को सहन ना कर सका, यानी जो हमारा नायक है वो इस गाली को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका, कतई भी सहन नहीं किया उसने, और उसका स्वाभिमान जाग गया, यानी कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई, उसका स्वाभिमान। स्वाभिमान, देखो आपको हिंदी इतनी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, आप क्या हो, नवयुग हो, नए युग के लड़के हो, नए युग के बच्चे हो, है ना, तो आपको इतना शुद्ध हिंदी आएगा नहीं। स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि खुद की इज्जत उसकी जाग गई, उसका काम करने से इनकार कर दिया। बहादुर ने किशोर का काम करने से मना कर दिया, यानी हमारे नायक ने मना कर दिया साफ, मैं काम नहीं करूंगा भाई, मेरी भी खुद की इज्जत है। बिल्कुल सही, उसने सही किया, उसकी भी खुद की इज्जत है, वो क्यों अपनी बेइज्जती कराने लगा बार बार? जो बार बार उसको मार रहा है, गालियां दे रहा है, उसकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, जाहिर सी बात है। जब निर्मला के पति ने उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? बिल्कुल, जब बात हम दोनों में हो रही थी तो मेरे पापा को बीच में क्यों लाए? मेरे पापा को क्यों कहा सुअर उन्होंने? ठीक है, लेकिन मेरे पापा को गाली क्यों दी? ऐसा नहीं बोलना था उन्हों को। किसने कहा? हमारे नायक ने, हमारे बहादुर ने। ठीक है ना, इतना कहकर वो रो पड़ा, इतना कहकर वो बेचारा रोने लगा। करता भी, मरता क्या ना करता, रो ही सकता है बेचारा, तो वो रोने लग गया। ठीक है सर, मैं भी की थी, आप दोबारा बताए, आपने मेरी भी कमेंट नहीं पढ़ी। चलिए क्या बताएं आपको दोबारा से? चलिए मैं यहीं वेट करता हूँ, आप बताइए कमेंट्स में कि आपको दोबारा क्या पढ़ाना है, मैं आपको दोबारा क्लियर कराता हूँ, टेंशन न लीजिए। सुचित शिकारवर और सपना चौहान। चलिए, को बहुत दुख हुआ उसके पापा को जब बोला। बिल्कुल है भाई, माँ बाप के बारे में कोई फालतू बोलेगा तो दुख तो होगा ना। माँ बाप को कोई बुरा भला कहेगा, उन्होंने हमको जन्म दिया है, उन्होंने हमको पाला है, हमको पढ़ाया लिखाया, उनके बारे में बुरा तो नहीं सुन सकते। अपने बारे में तो एक बार को सुन लेंगे, लेकिन माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकते। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, क्योंकि आप 12th में हो, 12th तक आपके पास खुद समझदारी आ जाती है, और अपने अच्छे और बुरे का फैसला आप खुद लोग ले सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ। सुचित शिकारवर कमेंट बताइए। सपना चौहान बताइए कौन सी स्टोरी रिपीट करनी है, एक बार स्टोरी रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए एक बार स्टोरी, इससे पहले वाली रिपीट करनी है ना? ये रिपीट करना है ना आप लोगों को? दिल बहा, यहाँ से स्टार्ट हुई है स्टोरी।
किसी का अपमान करना मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, यानी कि हमारा जो नायक है दिल बहादुर एक नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है, यानी कि जो इस स्टोरी का हीरो है। ठीक है ना, ठीक है। वह एक असहाय बालक है, उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है, यानी कि हमारे नायक के पिता की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, उसकी माँ उसे बहुत पीटती है, यानी कि उसकी माँ है वो उसको बहुत मारती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, इसलिए वह घर से भाग आया है और उसने एक मध्य परिवार में नौकरी कर लिया, यानी उसने एक मिडिल क्लास फैमिली में नौकरी कर लिया। किसने? हमारे बहादुर ने। ठीक है, बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। बहादुर बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और उसने अपनी मेहनत से अपने लगन से घर में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश है। गृह स्वामिनी समझते हो, यानी कि घर की मालकिन। ठीक है, वो उसके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। तो बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल सबको आता है। चलिए ठीक है, कहानी रिपीट कर रहे हैं, टेंशन न लीजिए। बहुत खुश है। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा, यानी कि जो गृह स्वामिनी है यानी कि घर की मालकिन है ना, उन्होंने बहादुर का नाम क्या रखा है? बहादुर रखा है। पहले उसका नाम कुछ और था लेकिन अब उन्होंने उनका नाम बहादुर रख दिया है। ठीक है, बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा। बिल्कुल, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की तो मकान साफ सुथरा रहने लगा, है ना। और घर में सभी सदस्यों के, यानी जितने भी सदस्य थे, जितने भी फैमिली मेंबर थे, उनके सभी के कपड़े साफ सुथरे रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता है, बहादुर देर रात तक काम करता, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। ठीक है, और सुबह जल्दी उठकर काम में फिर जुट जाता। बिल्कुल सही, वो मॉर्निंग में जल्दी उठता फिर काम में जुटता था। लेकिन आप क्या करते हो? मॉर्निंग में सोते रहते हो। लेकिन उस छोटी उम्र में बहादुर देर रात तक काम करता, फिर सुबह जल्दी उठता और फिर काम करने लग जाता। ठीक है, वह इसी समय में खुश था, वो इस समय बहुत खुश था। ठीक है, क्योंकि उसको किसी की डांट नहीं मिलती थी, मारपीट नहीं मिलती थी, लेकिन थोड़ा काम ज्यादा रहता था। ठीक है, काम से कोई नहीं डरता है, लेकिन कोई डांट दे, है ना, कोई हर कोई किसी की नहीं कह रहा हूं, जिसको अपने काम के प्रति लगन रहता है। ठीक है ना, काम को ऐसे करो कि काम को भी लगे कि हाँ किसी ने उसको किया है। ठीक है ना, और जो काम करवाता है उसको भी लगे कि हाँ भाई किसी बंदे ने काम किया था, बहुत अच्छा किया था, वो आपको याद करे। तो ऐसा कौन था? हमारा बहादुर था। वो अपने काम को बहुत ही लगन से करता था। ठीक है, वह रात में सोते समय पहाड़ी गाना गुनगुनाता था। एक पहाड़ी गाना था, उसको वो गुनगुनाता रहता था। पूरा ना दिलबर था। चलिए यहां तक सबको क्लियर है ना। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। बिल्कुल, हंसना और हंसाना आदत बन गई थी। किसकी? दिल बहादुर की। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सब आप सभी को। अभी ये बताओ, यहां तक सब क्लियर हो चुका है ना? कमेंट्स में बताओ, फिर मैं क्लास आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल, काजल सैनी बहादुर बहुत ज्यादा मेहनती था। सर जी कौन सा गाना? यस सर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है तो मैं क्लास को आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्या है। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी। जैसा आपने स्टोरी में अच्छे से पढ़ा होगा कि जो निर्मला है गृह स्वामिनी, यानी कि घर की मालकिन, वो बहादुर को शुरुआत में बहुत अच्छे से रखती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। यानी उसको खाने पीना था, वो खाना पीना खाता था, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। बिल्कुल, कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार भी बदल गया, वो भी उससे चिड़चिड़ाने लगी, है ना। और उसके साथ बहुत बहुत दुर्व्यवहार का बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार करने लगी। ठीक है, उसने बहादुर की रोटियां सेकना बंद कर दिया। वो बहादुर के लिए खाना भी नहीं बनाती थी। ठीक है ना, कहती थी अपने आप बना लेगा, उसको खाना नहीं बनाते, उसको खाना नहीं दे देती। ठीक है, फिर अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते थे। यानी कि दोनों माँ बेटे, निर्मला और हमारा किशोर, वो क्या करते थे? हमारे रियल हीरो यानी कि हमारे नायक को, यानी कि हमारे बहादुर को पीटते थे, मारते थे, डांटते थे।
आगे क्या है, मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। बिल्कुल वो डरा। देखिए आपको ये मैं कहूँ मैं आपके सर पर खड़ा होकर कहूँ कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब अभी दो, तो आप क्या हो जाओगे, आप हड़बड़ा जाओगे, नर्वस हो जाओगे, आप उस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना, होता है, सबके साथ होता है ना। लेकिन आपसे मैं कह दूंगा ये क्वेश्चन है भाई, आपको 5 या 10 मिनट में करके लेके आना है, तब तक मैं कहीं होके आता हूँ, तो फिर आप उसका जवाब कहीं ना कहीं से दे ही लोगे, ठीक है ना, अगर आपको पता है तो, आपने अगर उसको तैयार किया है तो ऐसा ही था। उसको मारते पहले उसको प्यार से रखते थे तो वो और अच्छा काम करता था, लेकिन अब उसको मारते पीटते थे, है ना, उसको गालियां देते थे, तो वो क्या करता, वो हड़बड़ाहट में और ज्यादा गलत काम करने लगा, और ज्यादा भूलें करने लगा। फिर एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए, है ना, निर्मला यानी गृहस्वामिनी यानी घर की मालकिन के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए अपने बीवी और बच्चों के साथ, ठीक है। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, यानी कि बातों में से बातें निकलने लगी, बहुत ज्यादा बातें होने लगी एक दूसरे से, ठीक है ना। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया, जाने जो उनके घर गेस्ट आए थे, रिश्तेदार आए थे, उन्होंने चारपाई पर 11 रुपए रख दिए थे, वो कहीं गुम हो गए, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो गुम हो गए, तो उसको वो ढूंढने लगी, ठीक है। फिर सबने क्या संदेह किया कि सबका सबसे पहला अमीर घर में या मिडिल क्लास फैमिली में सबसे पहले पता क्या रीजन होता है कि अगर कहीं से भी चोरी हुई है, कहीं से भी पैसे गायब हुए हैं, तो वो किसका नाम लेते हैं, घर के नौकर का, ठीक है ना, या उसका जो इस चीज के लिए बदनाम होगा, ठीक है ना, गलत कामों के लिए। तो उन्होंने किस पर संदेह किया, हमारे बहादुर पर, यानी कि हमारे नायक पर संदेह किया, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है। अच्छी बात है निशापाल, आपको छोटी मोटी नौकरियां नहीं करनी है, बस सब कुछ बड़ा करना है, तो बड़ी तरीके से पढ़िए। नाम बहादुर पर लगा, चलिए आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर से पूछा गया, स्क्रीनशॉट लेना सभी लोग, ठीक है। जब बहादुर से पूछा गया, उसने बताया, उसने रुपए उठा उठा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने बता दिया कि भाई मैंने पैसे नहीं लिए, तुम मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हो, मैं कोई चोर थोड़े ना हूं, मैं तो एज ए फैमिली का एज ए सदस्य हूँ, मैं इस फैमिली के लिए काफी काम करता हूँ, रात तक काम करता हूँ, फिर सुबह को जल्दी उठता हूँ, फिर मैं यहीं रहता हूँ, मैं पैसे लेकर कहाँ जाऊंगा, मैंने पैसे नहीं चुराए। वो इस तरीके से अपनी सफाई देने लगा। उसे खूब पीटा पीटा भी गया और पुलिस की सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। उसको बहुत मारा और उसको धमकी दी गई कि तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे अगर तुमने चोरी किया तो, ठीक है। निर्मला ने बहादुर को डराया धमकाया और पीटा भी। निर्मला यानी कि गृह स्वामिनी, उन्होंने भी बहुत डराया धमकाया पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन ऐसा था ही नहीं। जब उसने रुपये लिए ही नहीं तो वह पैसे कैसे कहता कि उसने उठाए हैं, तो वो कैसे कहता कि पैसे उसने लिए हैं, उसने रुपये लिए हैं, क्योंकि उसने तो उठाए ही नहीं थे, रियलिटी तो यही थी, है ना। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बिल्कुल इस घटना के बाद, चोरी का नाम लगने के बाद, चोरी हो जाने के बाद, सबने उसकी तरफ बहुत बुरी तरह से देखा, उसे बहुत बुरी तरह से बातें करते, ठीक है ना, उसके साथ गलत व्यवहार करते, है ना, उसको कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे, उसको भगा देते थे कहीं से भी, ठीक है। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन खिन्न जाने समझो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, उसका मन चिड़चिड़ापन हो गया, भाई अब नहीं, अब तो मैं छोड़ दूंगा जॉब, अब नहीं करता मैं यहाँ पर जॉब, तो मैं जा ही रहा हूँ बस यहाँ से, उसने ये सोच लिया, मन में ठान लिया। और फिर एक दिन क्या होता है सुनिए। एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया, यानी कि हमारा नायक कहाँ से, घर से निकल गया, किसके से, निर्मला के से, सब वहीं छोड़ गया, जूते कपड़े लत्ते, है ना, अपना पहनने का सामान ओढ़ने का, वो सब वहीं छोड़ गया कि तुम ही रखो इन सबको, मैं तो अब निकलता हूँ यहाँ से। और उसने वहां से विदा ले लिया और वो निकल पड़ा आगे अपनी मंजिल की तरफ, ठीक है। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। बिल्कुल जबकि घर की मालकिन
अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे तो कौन नहीं कहेगा कि भाई वो हाथ रखकर क्यों बैठे। उन्होंने देखा, उन्होंने फिर पूछा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। क्यों था ये सब कुछ? क्योंकि बहादुर घर छोड़कर जा चुका था, है ना। जिसको वो नौकर समझ रहे थे, जिसको वो दुत्कार रहे थे, जिसको वो गालियां देते थे, जिसको वो मारते पीटते थे, हमारे नायक को, बहादुर को, है ना, वो वहां से जॉब छोड़कर, वो नौकरी छोड़कर, वो घर छोड़कर चला गया। ठीक है, फिर आगे क्या है? कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। फिर बाद में निर्मला को और उसके पति को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार था, वो तो अपना यहाँ पर सामान तक छोड़ गया। ओ बेचारा बहादुर। प्रिया कलानी, इतना फील मत करो, ये स्टोरी है। ठीक है, ओ बेचारा बहादुर। ठीक है, बेचारा बहादुर, ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन कब? जब आप लोग स्टडी नहीं करोगे, ठीक है ना, है ना। तो आप चाहते हो ना कि मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो। जब आप छोटी मोटी जॉब करोगे ना, तो आपको आपको भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए तो कहता हूं, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अभी समय है। चाहे तो सोने में गुजार दो, या इसको सोना बना दो, आपकी इच्छा है। ठीक है, बिल्कुल। काजल सैनी, उसको घर का काम करता कौन था? घर का काम तो वही करता था, कौन? हमारा बहादुर, जान के हमारा नायक। लेकिन वो तो घर छोड़कर चला गया। तो घर गया था, घर गंदा पड़ा था, सामान अस्त व्यस्त था, कपड़े गंदे थे। ठीक है, लोकेश कुमार, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। अगर आप हमारी क्लासेस में नहीं हो तो ठीक है। आई एम क्राइंग सर। आयरन मैन, रो क्यों रहे हो भाई? रो वो मत। ठीक है, रोना नहीं है, मैंने रोने के लिए नहीं बताया ये, इसको रोने से नहीं, इसको समझो। ये आपका पेपर में 5 नंबर का आएगा। ठीक है गाइज, ठीक है ना बच्चा लोग, ये पेपर में कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर बिल्कुल भी मिस नहीं करने ना। तो अच्छे से स्टडी कर लिया करो, मेरी बात मान लिया करो। ठीक है सर, आप सही बोल रहे थे सर जी, है कुछ करने की। बिल्कुल, यही समय है कुछ करने का विनर। मैं लेट हो गया, कोई नहीं राजा बाबू, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है ना, आप लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में क्लास को रिपीट कर कर देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर चला गया है। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया, और उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपये भी उसने नहीं चुराए थे। ठीक है, निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप कर रहा था, यानी कि अफसोस कर रहा था कि हमने बहादुर को खो दिया है। ठीक है, हमने अपने बहादुर को खो दिया है, वो चला गया जहां से, हमारे पास से जॉब छोड़कर चला गया। अब हम परेशान, अब हम किसको देखेंगे? सर, आपकी क्लास का मैसेज बहुत ही लेट आता है, जब से आपने नितिन कुमार नोटिफिकेशन ऑल नहीं कर रखे होंगे, वरना क्लासेस का टाइम सबको जाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है? बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर कहानी का क्या उद्देश्य था, ये अपने शब्दों में लिखना है। कब लिख पाओगे आप? जब आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से समझा हो, तब ही आप इस स्टोरी को अच्छे से उद्देश्य लिख पाओगे। ठीक है ना, इस कहानी का अच्छे से उद्देश्य लिख पाओगे। बहादुर कहानी का उद्देश्य यानी कि संदेश क्या है? यह कहानी निम्न एवं मध्य वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। यह कहानी मिडिल क्लास लोगों की सोच के बारे में बताती है कि उनकी सोच क्या हो जाती है जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा सा धन आ जाता है। तो ठीक है, आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। बिल्कुल, हमारा नया समाज क्या है? झूठी, है ना, झूठी शान और शौकत, झूठे प्रदर्शन, ठीक है ना, झूठा दिखावा करता है कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरे यहाँ नौकर है, मेरे पास गाड़ी है। इस तरीके से दिखावा करता है कौन? मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय। ठीक है ना, चलिए। वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। बिल्कुल, वह बनावटी जिंदगी, अरे अगर आपको जिंदगी ऐसी जीनी है तो मेहनत ज्यादा करो, और भी ज्यादा पैसा कमाओ, और भी ज्यादा रुतबा कमाओ, और भी ज्यादा अच्छी तरक्की करो। ये क्या है कि थोड़े पैसे कमाना है, लेकिन
आपको 100 करने रईसों वाले। तो भाई ऐसा तो नहीं होता, मेरे से चुटकी नहीं बजानी आती, मैं ट्राई करता हूँ पर मेरे से बजती नहीं है कभी। ठीक है, चलिए। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्य वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। बिल्कुल, जो हमारे कहानी है, कहानीकार हैं, उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली की सोच को समझा है और उनके बारे में इसमें बताया है। सर फीवर हो गया तभी घर पर हूँ। ओके, विनर एटीट्यूड, अच्छी फीवर हो गया है आपको। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दवाई वगैरह ले लेना। क्लास ज्वाइन कर पाई ना, मैं इस टाइम कोचिंग में होती हूँ। ठीक है, विनर एटीट्यूड। चलिए, उसने वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। बिल्कुल, उसने वर्ग भेद मिटाया कि कोई अमीर गरीब नहीं, कोई मिडिल क्लास नहीं। ठीक है ना, इसको भेद को मिटाने के लिए कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पाटा जा सकता है। बिल्कुल, अपनी अगर सोच सही रखोगे, किसी के सामने वाले की इज्जत समझोगे, तभी आप लोग तरक्की कर पाओगे, तभी आप लोग इस दुनिया के, समाज के हृदयों पर, मन पर क्या कर पाओगे, राज कर पाओगे, लोगों की सोच पर राज कर पाओगे। लेकिन कब, जब आप क्या करोगे, सबसे अच्छे से बात करोगे, सबको एक जैसा समझोगे, है ना, सबसे अच्छे से बोलोगे, किसी के साथ गंदा व्यवहार नहीं करोगे। ठीक है, जी। चलिए, आप सभी लोग लाइव हो, आपने किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, नहीं पढ़ते। निशा पाल, आपके कमेंट पढ़ते हैं, शायद मैंने मिस हो गया होगा, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाता। फ्यूचर में देखो, 5 बजे क्लास कर दी थी, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम सही हो गई, तो फिर हमने सोचा कि क्लास अब ले ही लें। केंद्रपाल, मैंने आपके साथ क्या कर दिया भाई? ग्रेट टीचर, थैंक्स सर। चलिए, हार्ड वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल लवराज, जब तक आप कठिन मेहनत करने की सोच नहीं रखोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना,